हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आरआरबी पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट लेवल, टेक्नीशियंस लेवल, इसके अलावा जो अदर्स कई सारी पोस्ट के लिए 434 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rrbapply.gov.in पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी वो रहेगी आपकी आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रहेगी, जो कि आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में यानी कि अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपका हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर्स की रहेगी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रहेगी, इसके अलावा जो है असिस्टेंट लेवल की वैकेंसीज रहेंगी और आपका टेक्नीशियंस लेवल की वैकेंसीज रहेंगी और आपकी कई सारी अदर्स जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है आपका जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज जो आपका 434 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट होंगे वो आपके 9 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि 9 अगस्त 2025 से पहले जो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 9 अगस्त 2025 से ही इसके जो है ऑफिशियल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो एक्टिव होगा। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो रहेगी आपकी 9 अगस्त 2025 रहेगी और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 8 सितंबर 2025। तो 9 अगस्त 2025 से लेकर के 8 सितंबर 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई भी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी रिटर्न एग्जाम डेट भी इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले या 3-4 दिन पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 250 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन में जो है अगर आपने 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से कर रखा है, यानी कि 12वीं पास है, तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। और अगर आपने बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा जो है आपका सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखे हैं तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। जैसे आपके बीएससी नर्सिंग, जीएनएम या आपका डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी और इसके अलावा जो है बीएससी केमिस्ट्री या डीएमएलएड, इस तरीके से पैरामेडिकल कोर्सेज अगर आपने कर रखे हैं तो आप अपना जो है उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल रखी गई है। 18 और 40 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन
एज पर जो है आपके आरआरबी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरीज वालों को, वो प्रॉपर जो है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि अलग अलग स्टेजेस रहेगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि ऑनलाइन रहेगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि जो भी आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है, यानी कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो स्टेज फर्स्ट है आपकी रिटर्न एग्जाम की, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसमें जो आपका ये ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा आपका, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चंस के जो पैटर्न होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि आपका सिलेबस कहां से पूछा जाएगा। जो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे वो कहां से पूछे जाएंगे। तो इसमें जो आपके सबसे पहले जो रहेगा आपका जो जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपके 10-10 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन जो आपके जनरल एप्टीट्यूड होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में क्या क्या आ जाता है आपका, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड यानी कि आपकी बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स, और कंप्यूटर नॉलेज यानी कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। ये आपके 30 क्वेश्चंस हो गए। अब 70 क्वेश्चन जो बचे हैं वो रहेंगे आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि जो आपका जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड है, टेक्निकल यानी कि जो टेक्निकल नॉलेज है उससे आपके जो है 70 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड आपके जो है 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 70 और 30 100 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी आपने ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम दिया है उस बेसिस पे जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अच्छा, यहाँ जो है जनरल एप्टीट्यूड जो है, जो आपका 30 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, इसमें 30 मार्क्स के, ये आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। जो आपके 70 क्वेश्चंस हैं, जो प्रोफेशनल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके ही फाइनल मेरिट लिस्ट में मार्क्स जो है आपका कंसिडर किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की, यानी कि सैलरी अलाउंसेस की ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। वैसे स्टार्टिंग सैलरी जो है 21,700 से लेकर के 44,900 तक रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो है आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो आपका जो है जो अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स रहेंगे वो आपके आरआरबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आपको जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जो ये आपकी वैकेंसीज है, तो अगर इनको हम पोस्ट वाइज अगर ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है, तो इसमें हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर्स की 33 वैकेंसीज रहेंगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो है 272 वैकेंसीज रहेंगी। लैब असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की 12 वैकेंसीज रहेंगी। ईसीजी टेक्नीशियंस की 4 वैकेंसीज रहेंगी और रेडियोग्राफी एक्सरे टेक्नीशियंस की 4 वैकेंसीज रहेगी। फार्मासिस्ट की जो है आपका 105 वैकेंसीज रहेंगी और आपका डायलिसिस टेक्नीशियंस की आपकी 4 वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी 434 वैकेंसी जो है आपकी पोस्ट वाइज जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, जो सबसे पहले आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है या आपका ग्रेजुएशन है, जो भी है आपका,
चाहे वो अपने सेमेस्टर वाइज के है, चाहे वो ईयर वाइज के है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th के मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी तरह का किसी भी डिपार्टमेंट या अथॉरिटी का आपने एक्सपीरियंस लिया तो आपका कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपका पास जो है एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप इनका किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी और कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो आपको उनका ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि पोर्टल्स, जो कंसर्न आपका पोर्टल है www.rrbapply.gov.in पर विजिट करना है। वहां विजिट करके आप रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से होम पेज से, तो उसके बाद जो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां से जो है आपको अपना जो है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपकी जो बेसिक डिटेल्स है, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जो कि आपका जहां से क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने आरआरबी की अपनी पोर्टल पर जो है अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा एक्यूरेट फिल करना है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल है, चाहे सर्टिफिकेट्स है, चाहे डिप्लोमा है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको जो है अपलोड करने होंगे। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरे फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखें उसका 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पैरामेडिकल्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे लिख लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 9 अगस्त 2025। इस डेट को याद रख लें आप, 9 अगस्त 2025 से ही इसका रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिव होगा और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की वो रहेगी 8 सितंबर 2025। तो 8 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।